थर्ड जो वेद है हमारे वो पढ़ेंगे। तो अगर किसी ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आप देख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद देखो वेद त्रय के अंतर्गत तीन कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, ये वेद त्रय के अंतर्गत आते हैं। जो अथर्ववेद है वो है लौकिक, मतलब जो सामान्य जनता से संबंधित है, क्योंकि उसकी जो विषय वस्तु है वो अलग है। जादू टोना वगैरह कौन करता है इंसान, तो वो उसकी विषय वस्तु अलग है, इसीलिए उसे वेद त्रय के अंतर्गत नहीं रखा जाता। ये तीनों वेद त्रय के अंतर्गत आते हैं। ऋग्वेद हम पढ़ चुके हैं, देन यजुर्वेद हम पढ़ेंगे और सामवेद पढ़ेंगे आज। देखो यजुर्वेद में जो अध्यायों की संख्या है वो 40 अध्याय है। कितने? 40 अध्याय है। और मंत्र जो कुल है वो है 1990। कितने? 1990 मंत्र है इसमें, ये ध्यान में रखना। कितने अध्याय है भाई यजुर्वेद में? 40 अध्याय और मंत्र है वो 1990 है। और विषय वस्तु यानी कि इसका कॉन्टेक्ट है वो है याज्ञिक, कर्मकांड और अनुष्ठान। जो यज्ञ होते हैं ना, यज्ञ हवन कुंड है वो जो कराते ना राजा महाराजा पहले कराते थे, बहुत ज्यादा अनुष्ठान है। यज्ञ कर्मकांड से ये जुड़ा हुआ है। जो इसकी विषय वस्तु है यजुर्वेद की वो यही है, याज्ञिक कर्मकांड और अनुष्ठान। आप सभी जानते होंगे। बलिदान, प्रथा इत्यादि। बलिदान यानी कि किसी की बलि देना, और प्रथाएं जो पुराने समय से चली आ रही थी वो इत्यादि इसकी क्या है? विषय वस्तु है। अब देखो यजुर्वेद के दो भाग है। कौन कौन से हैं यजुर्वेद के भाग? तो देखो सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। आपने इतना सबने पढ़ा है कि यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या है, ये किससे संबंधित है? धार्मिक जो कर्मकांड थे, अनुष्ठान वगैरह थे, प्रथाएं थी, उनसे रिलेटेड है। इतना सबने पढ़ा है, लेकिन इसके जो पक्ष है, मतलब इसके भाग है, वो किसी ने नहीं पढ़े। ना ही इसके मंत्र पढ़े होंगे आपने, कितने मंत्र है और कितने टोटल अध्याय है, तो वो देखो। अब देखो जो शुक्ल यजुर्वेद है हमारा, ये था पद्य के रूप में, और जो कृष्ण यजुर्वेद है हमारा, ये यजुर्वेद के भाग है। शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य के रूप में यानी कि कविता के रूप में लिखा हुआ था। जैसे रहीम जी कबीर के जो दोहे हुए उस उनके रूप में लिखा हुआ था। और जो शुक्ल नहीं कृष्ण यजुर्वेद है वो क्या था? गद्य के रूप में। गद्य में जैसे कहानियां वगैरह पढ़ते हैं हम साहित्य, तो ये गद्य के रूप में था। पद्य के रूप में कविताएं आपने सुनी होगी, कविताएं पोइम्स, ये उसके रूप में लिखा हुआ था। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको वाजसनेयी संहिता कहते हैं। वाजसनेयी संहिता, ये ध्यान रखना। इसका ये दूसरा नाम है वाजसनेयी संहिता। किसका? शुक्ल यजुर्वेद का। और जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य के रूप में लिखा हुआ था। अब देखो शुक्ल यजुर्वेद भी दो भागों में बंटा हुआ था। वो कौन कौन से थे? कार्णव और माध्य दिन। माध्य दिन, तो ये इसके दो पार्ट हो गए। और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो 4 पार्टों में बंटा हुआ था। इसके कौन कौन से 4 भाग है भाई? काठक, इस देखो काठक, कपिष्ठल, दो तो कैसे नाम हो गए? कैसे कृष्ण, कैसे काठक, कपिष्ठल। तीसरा है मित्रायनी और तेतिरी, ऐसे याद कर लो। ये कृष्ण है और इसके दो तो लड़के फ्रेंड है, मतलब काठक और कपिष्ठल। ये तो दो के से याद रख लो, के, ठीक है। और दो इसकी गर्ल्स फ्रेंड है, तो ये है मित्रायनी और तेतिरी। कृष्ण की दो तो लड़के फ्रेंड है, 2 लड़कियां फ्रेंड है। काठक और कपिष्ठल इसके लड़के फ्रेंड है, और मित्रायनी तेतिरी ये इसके फ्रेंड है 4। और जो शुक्ल है यजुर्वेद इसके 2 फ्रेंड है, एक तो लड़का है कार्णव, एक मध्य दिन। कैसे भी याद करो, आपको याद करना है। अब देखो शुक्ल यजुर्वेद में बेलों द्वारा हल जोतने की, शुक्ल यजुर्वेद में 24 बेलों द्वारा, 24 कितनी 24 बेलों द्वारा हल जोतने का उल्लेख मिलता है। किसमें? जो हमारा यजुर्वेद है वो भी, यजुर्वेद का भी जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें, शुक्ल यजुर्वेद की बात कर रही हूँ। यजुर्वेद तो है, शुक्ल यजुर्वेद इसका भाग है यजुर्वेद का। तो देखो शुक्ल यजुर्वेद में इसमें 24 बेलों द्वारा हल जोतने का उल्लेख मिलता है। यानी कि शुक्ल यजुर्वेद में तत्कालीन समाज में कृषि के महत्व को रेखांकित करता है। कौन सा? जो यजुर्वेद का शुक्ल पक्ष है, जो शुक्ल भाग है यजुर्वेद का शुक्ल भाग है, वो ये अंकित करता है कि समाज में भाई कृषि का भी महत्व था। सॉरी इशारा करता है, यानी प्रमाण मिले हैं
हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था तो उसमें हमने प्रमाणों के आधार पर भी तो कहा था कि यहाँ खेती होती थी, यहाँ पर जौ के साक्ष्य, यहाँ पर बाजरे के, कहीं कुछ और ऐसे साक्ष्य मिले थे हमें। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि भाई यहाँ पर भी कृषि का महत्व रहा होगा। जो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में, यजुर्वेद के जो शुक्ल यजुर्वेद भाग है इसमें मिला है। अब देखो इस प्रकार यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य रूपों में दोनों में था। अब एकमात्र 4 वेद हम पढ़ते हैं, तो चारों वेदों में एकमात्र यजुर्वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों के रूप में था, यानी कि कविताओं के रूप में भी था और पाठ के रूप में भी था, यानी कि गद्यांश पद्यांश आपने पढ़े होंगे हिंदी में। तो एकमात्र ये ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा हुआ था। अब देखो सामवेद, सामवेद की बात करूं मैं सामवेद की, तो देखो सामवेद का कोई भी मंडल नहीं है। इसमें मंडल पढ़े थे, इसमें तो अध्याय थे, 40 अध्याय थे। ऋग्वेद में हमने मंडल पढ़े थे, 10 मंडल थे। 10 मंडल में मैंने महत्वपूर्ण बताया था कि तीसरा मंडल किससे संबंधित है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र से, जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र, जो पढ़ते ना ओम भू भू अश, ऐसे करके हमने 10 पढ़े थे। और 7वां है वो शिक्षा से संबंधित है। 10वां है वो नवीन है, जो सब लास्ट में जोड़ा गया था, जिसमें नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त से हमें वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले यहाँ पर वर्ण शब्द का जो वर्ण शब्द है वो 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। इस प्रकार जो जाति व्यवस्थाएं हैं वो पहले वर्णों में बंटी हुई थी, मतलब कि वर्ण व्यवस्था यानी कि गोरे काले में जो आर्य लोग थे उनको गोरा समझा जाता था, और जो गैर आर्य थे मतलब आर्य नहीं थे उनको काला समझा जाता था। इस प्रकार भेदभाव होते थे। फिर व्यवसाय का रूप ले लिया, फिर जाति का रूप ले लिया वर्ण शब्द ने। तो इस प्रकार से कैसे समाज बदलता आ रहा है। इसी जिस ऋग्वेद में हमने 10 मंडल पढ़े थे ना, लेकिन जो सामवेद है हमारा इसमें एक भी मंडल नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे कोई मंडल नहीं है। मंत्र है भाई, मंत्र कितनी है 1549, यानी कि 1549 यहाँ पर मंत्र है। इसके अधिकांश मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए। किससे? ऋग्वेद से। इसके अधिकांश मंत्र किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से, अर्थात यह लगभग है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद से है वो इसके मंत्र लिए गए, यानी कि ये पूरा का पूरा ऋग्वेद पर आधारित है। अब देखो सामवेद की जो विषय वस्तु है मैं बता दूं आपको, वह है संगीत और गायन। ये तो आप सभी ने मोटा मोटा पढ़ा होगा कि इसकी विषय वस्तु वेदों की क्या थी। सामवेद की क्या है? संगीत और गायन। और देखो सामवेद की इससे पहले भाग देखो, इसके 2 भाग पढ़े थे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसी प्रकार इसके भी 3 भाग है, कोथु, राणा यन्य और जेमिनी। ये नाम इंपोर्टेंट है जेमिनी। अब देखो कोथु, राणा, यन्य और जेमिनी। अब देखो सामवेद के जो पुरोहित है उनको क्या कहा जाता था? सामवेद वेद में जो पुरोहित शब्द का उल्लेख मिलता है, तो उससे जो पुरोहित है उसको क्या कहा जाता? उदाता कहा जाता था। जो सामवेद के पुरोहित है उनको उदाता कहा जाता था। ठीक है। पुजारी, सामवेद के जो पुजारी या पुरोहित होते थे उनको उदाता कहते थे। ठीक है। सामवेद में उल्लेख मिलता है पुरोहित को। देखो सामवेद जो वेद है उसमें पुरोहित के लिए क्या वर्ड है? उदाता। अब देखो जेमिनी नामक ऋषि ने सामवेद को संकलित किया है। किसने? जेमिनी ने सामवेद को संकलित किया है। और कुछ योगदान सुकर्मा ऋषि, किसने? जेमिनी नामक जो ऋषि हुए इन्होंने सामवेद को संकलित किया है, और कुछ योगदान सुकर्मा ऋषि ने भी दिया।